नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बोटानी आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा। विषय है तनाव प्रबंधन, सुखी जीवन का आधार। अर्थात यदि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में तनाव है और उस तनाव का प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट अगर कर लिया जाए, अगर मैं कहूँ कि तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा तो बहुत कहूँगा कि असंभव सी बात है। जीवन है तो तनाव है, तो यदि हम उसका कुशल प्रबंधन कर लें तो हम एक सुखी जीवन की नींव रख सकते हैं, एक सुखी जीवन का आधार रख सकते हैं। तनाव हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। इंसानी जीवन में तनाव के अनेक आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक आदि अनेक कारण हो सकते हैं। तनाव का सबसे बड़ा कारण वर्तमान को छोड़कर भूतकाल की घटनाओं को मुड़ मुड़ कर देखते हुए भविष्य में बेहतर जीवन जीने की प्रबल इच्छा का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करते हुए यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक तनाव का सफल प्रबंधन कर सकते हैं। ये सिद्धांत कौन से हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला है ये 5 सूत्री, मैं कहूँ कि एक प्रबंधन के सूत्र हैं ये 5। यदि हम इस पर अमल करें तो हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो सबसे पहला है, मैं जैसा भी हूँ अपने को इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी मुझे सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा। मुझ में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। मैं किसी से कम नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। हमें कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। यदि हमें प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं से करनी है, दूसरों से नहीं। नंबर 2, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी, मेरे पड़ोसी आदि आदि मेरे जीवन में आने वाले सभी व्यक्तियों को मैं उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जैसा उन्हें ईश्वर ने बनाया है और जिस रूप में हमारे जीवन में भेजा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हों। कैसे हो सकते हैं? हमारी तरह सोचे, हमारी तरह करे, हम तो ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है। हर ईश्वर ने सभी को अलग अलग बनाया है, सबको मैं कहूँ यूनिक बनाया है कि मैं हूँ तो मेरे जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। आप हैं, आपके जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक ही बनाया है, एक्सक्लूसिव बनाया है, यूनिक बनाया है। यानी इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आपके जैसा, मेरे जैसा कोई दूसरा पीस है ही नहीं इस दुनिया में। तो आपको मेरा सम्मान करना है, मुझे आपका सम्मान करना है। मुझे अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी सभी जो भी जिस रूप में मिले हैं, जैसा उनका स्वभाव है, मुझे वो स्वीकार करना ही होगा।
यदि हम उनको स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रख एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक बात और, हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों और लेन देन के अनुसार ही अपनी भूमिका अदा करने के लिए आता है। यानी जो हमारे, क्योंकि हम जानते हैं, हम कहते हैं कि हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारा सबका खाता अलग अलग है। ईश्वर की जो पुस्तक है उसमें भी और ईश्वर की नज़र में भी, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया ही अलग अलग है, कहीं तो जोड़ा तो बनाया ही नहीं है। तो मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरी पत्नी या मेरा पति कौन होगा, मेरे बच्चे कौन होंगे, मेरे रिश्तेदार कौन होंगे, मेरे दोस्त कौन होंगे, मेरे पड़ोसी कौन होंगे, मैं किन के साथ काम करूंगा, ये सब 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 मेरे जो पिछले जन्म हैं उसमें जो मेरे कर्म रहे हैं उसी हिसाब से मुझे वो सब मिलने वाले हैं इस जन्म में। और इस जन्म में उनके साथ जैसा व्यवहार रहेगा, आने वाले जन्मों में या आने वाले जन्म में उस तरह का उसके परिणाम हमारे सामने आएंगे। यह सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट नंबर 3, सूत्र नंबर 3, मैं अपने माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी आदि मेरे जीवन में आने वाले सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा मेरे साथ किए गए गलत व्यवहार, यदि ऐसा आपको लगता है कि किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है इन सब में से, तो हमें उसको क्षमा करना होगा, माफ करना होगा। यदि हम जो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, मुझे उसका बदला लेना है, मुझे वो सब करना है, तो हम उसी उधेड़ बुन में रहेंगे और हम जीवन को इस तरीके से व्यर्थ कर देंगे। इसलिए क्षमा करना बड़ा और महान होने की निशानी है। हम किसी व्यक्ति को क्षमा करके भविष्य में संचित होने वाले दूसरे और कर्मों को संचित होने से रोक सकते हैं। यानी मैं अगर किसी से मेरी वैर भाव हुआ कोई भी, और मैंने उसको क्षमा न करते हुए उसको बदला लेने के पर्पज से या कुछ उसको बुरा या नुकसान पहुंचाने के पर्पज से कहीं कुछ मैंने सोचा, कुछ किया, और उसके जो कर्म संचित होंगे, उससे जो और कर्म पैदा होंगे वो मेरे खाते में जुड़ेंगे और उसका मुझे कहीं ना कहीं भुगतान करना होगा इस या अगले जन्म में। तो हमें अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, नए कर्म संचित नहीं करने चाहिए। यानी जो पिछले जन्मों से मेरा किसी व्यक्ति से अगर कोई इस तरीके का 36 का आंकड़ा चला आ रहा है, तो मैं कोशिश करूं कि इस जन्म में उन डिस्प्यूट्स को खत्म कर लूं, बजाय उसको कि मैं कंटिन्यू करूं। और मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो व्यक्ति मुझे अगले जन्म में फिर से मिलेगा, क्योंकि खाता वहां बंद नहीं हुआ है, खाता चालू है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, जो सूत्र 4 है, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मैं और मेरे पूर्व जन्मों के संचित कर्म ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा, आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग विद मी। हम हमारे साथ घटित होने वाली किसी भी घटना के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्रिया की प्रतिक्रिया
ये मुझ पर निर्भर करती है कि मैं उसकी प्रतिक्रिया दूं, और दूं तो किस रूप में दूं। हम अपने जीवन में होने वाली किसी भी अच्छी घटना के लिए स्वयं को श्रेय देते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, और अपनी इच्छा के विरुद्ध होने वाली किसी भी घटना के लिए अन्य लोगों को दोषी मानने लगते हैं। जबकि जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना हमारे वर्तमान जीवन के भूतकाल एवं वर्तमान में किए गए कार्यों या पूर्व जन्मों में जो संचित कर्म है उसके आधार पर ही होता है। जो भी घटना घटती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म है या वर्तमान या भूतकाल में हमने कुछ ऐसे कर्म किए या कुछ ऐसे संचित वो किए, उसी के परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम कभी कुछ जीवन में नहीं पाते हैं तो हम उस स्थिति का अगर विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि ये कार्य अगर नहीं हुआ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं उसमें दोषी रहा हूं, या अनजाने अनजाने मेरे से कुछ ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से आज ये काम नहीं हो पाया। निश्चित रूप से कभी भी आप देखिएगा, यदि आपका कोई काम नहीं हुआ और उसके लिए हम किसी और को दोष दे रहे हैं, तो अगर हम अंदर झांक कर देखेंगे तो हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और हमें उस चीज को स्वीकार करना होगा। ये बहुत जरूरी है। अंतिम सूत्र नंबर 5, मैं अपने जीवन में लोगों को जो कुछ भी दूंगा वही कई गुना लौटकर मेरे पास आएगा। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, इसका फैसला हमें स्वयं करना है। लोगों और समाज के प्रति निष्काम सेवा और दूसरों की खुशियों के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना हमारे जीवन को सफल और सुखमयी बना सकता है। यानी जो मुझे चाहिए वो मुझे दूसरे को देना होगा। अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे दूसरे को सुख देना होगा। यानी एक सृष्टि का नियम है कि जो भी हम देते हैं उसका 1000 गुना लौट के हमारे पास आता है। अगर मैंने किसी की आंख में आंसू लाया तो मुझे इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो आंसू मेरी आंख से छलकेंगे, आएंगे, निश्चित है, पक्का है। तो ये मुझे समझ लेना चाहिए। अगर मुझे खुशियां चाहिए तो मुझे खुशी देनी पड़ेगी। बॉल है, दीवार पर मारेंगे, लौट कर आएगी। जितनी तेजी से मारेंगे उतनी तेजी से वापस लौट कर आएगी और हमारे पास आएगी। ये सृष्टि का नियम है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, वैसा हमें करना है। तो दोस्तों, ये 5 सूत्र हैं जो हमारा जीवन बना सकते हैं। हमारे जो हम जिसे हम तनाव कहते हैं, तनाव भी हमारे मन मस्तिष्क की एक अवस्था है जिसे हम सृजित करते हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि जो मैंने सिद्धांत बताए आपको 5, इसका पालन करना बहुत आसान नहीं है। मैं कहता हूं मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। लेकिन यदि हमने इन सिद्धांतों का पालन कर लिया तो हमारा मौजूदा जीवन और आने वाले जीवन प्रकाशमयी होंगे। ये निश्चित है, पक्का है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ये जो मैंने बातें कही, इस बातों पर मैंने बहुत हद तक अमल किया है, उसके परिणाम देखे हैं, उसके दुष्परिणाम देखे हैं।
दुष्परिणाम इन द सेंस कि अगर जो मैंने नहीं उस चीज़ को फॉलो किया तो जो सामान्य तौर पर होता है वो होता है। तो मित्रों, जो मैंने बात आपको कही आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हर चीज हमारे बस में नहीं है। हमारी एक भूमिका है, हम उस भूमिका को निभाना है। ईश्वर ने जो हमें भूमिका दी है, हमें उसी भूमिका को निभाना है। बस इतना जितना हमारा रोल है उतना ही हमें निभाना है। जहाँ जहाँ हम किसी दूसरे की भूमिका में दखल अंदाजी करेंगे, जहाँ हम अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहेंगे, तो वहाँ हमें दुख, तकलीफ, कष्ट मिलेगा। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तनाव प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, और जो कर जाएगा वो तर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस दिशा में आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद।